हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। इससे पूर्व हमने हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड जो इनर प्रोडक्ट है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किए थे। ये आपका 15वां जो वीडियो है। इसमें हम मोस्टली पैरेललोग्राम लॉ और पोलराइजेशन आइडेंटिटी है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन, हिल्बर्ट स्पेस की परिभाषा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक, ताकि बेस्ट से बेस्ट वीडियो आप तक अपडेट किए जा सकें। सबसे पहले हम हिल्बर्ट स्पेस की बात करते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को कंसीडर किया है। तो हिल्बर्ट स्पेस, जैसे आपने पूर्व में हमने जो वीडियो बनाए हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस के बाद बानक स्पेस आता था, इसी प्रकार इनर प्रोडक्ट स्पेस के बाद यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस आता है। तो यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस की जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, उसमें आपका बानक स्पेस था तो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस आपका बानक स्पेस कहलाता था। यहाँ पर आपका कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। तो यहाँ पर डिफरेंस है आपका, हिल्बर्ट स्पेस के लिए आपको इनर प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है और बानक स्पेस के लिए आपको नॉर्म लीनियर स्पेस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बानक स्पेस के लिए आपको नॉर्म लीनियर स्पेस का जो एनालिसिस है उसका बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए और हिल्बर्ट स्पेस के लिए आपको इनर प्रोडक्ट के कंसेप्ट आने चाहिए। तो इससे पूर्व इनर प्रोडक्ट के जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वहाँ से इनर प्रोडक्ट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वहाँ पर जाकर आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। यदि हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सपोज कीजिए एच इसका एक कॉम्प्लेक्स बानक स्पेस है, देन एच इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस इफ इट्स नॉर्म arise from a complex inner product and for all x y z belong to H, alpha beta belong to C, satisfy the following condition या प्रॉपर्टीज या एक्जियम्स। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपने बानक स्पेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो उनको सेटिस्फाई किया था, इसी प्रकार यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आपकी, हमने प्रॉपर्टीज़ को हमने H1 H2 H3 से आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, इसमें इनर प्रोडक्ट की स्पेस की आएंगी, उसमें नॉर्म लीनियर स्पेस की आएंगी। तो यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये आप जानते ही हैं। तो ये H1 की पहली जो हिल्बर्ट स्पेस है उसकी फर्स्ट कंडीशन कहलाएगी। इसी प्रकार ये वाली जो कंडीशन है आप जानते हैं इनर प्रोडक्ट की सेकंड कंडीशन है वो सेम रहेगी आपकी। ठीक है, इसी प्रकार जो थर्ड है आपकी अल्फ़ा एक्स बीटा वाई जेड का जो इनर प्रोडक्ट है वो अल्फ़ा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट दिस सेट या दिस बानक स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। तो यहाँ पर आप ये 3 प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है तो आपको बोलना है कि एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। ओरल डेफिनेशन से पूछी जाती है तो आप इसको यूज़ करना है और मैथमेटिकल पूछी जाती है तो आप इसको यूज़ करेंगे। और हिल्बर्ट स्पेस सिद्ध करने के लिए आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो हिल्बर्ट स्पेस के लिए आपको क्या दिया गया होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया गया होगा या इनर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया होगा और आपको सिद्ध करना होगा कि हिल्बर्ट स्पेस है। तो इसके लिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लीट आपके नोट्स हैं आपके। तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस ये L2N और L2R बानक स्पेस विद नॉर्म, इस नॉर्म के साथ ये आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आप जानते हैं ये नॉर्म की कंडीशन को डिफाइन करता है। और एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। मैंने आपको पहले कहा है कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज इनर प्रोडक्ट बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी, परंतु इसका जो ब्लोम है वो आपका आवश्यक रूप से सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक इनर प्रोडक्ट हिल्बर्ट स्पेस होगा ये आवश्यक नहीं है, परंतु प्रत्येक हिल्बर्ट स्पेस एक इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आप जो इम्पोर्टेंट नोट हैं आप इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, तो ये आप आगे काम आएंगे।
तो यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं हिल्बर्ट स्पेस की, तो इसके बारे में हम एक थ्योरम लेते हैं कि द इनर प्रोडक्ट इन ए हिल्बर्ट स्पेस इज जॉइंटली कंटिन्यूअस। अब जॉइंटली कंटिन्यूअस के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे नॉर्म लीनियर स्पेस में, उसमें आपको जॉइंटली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ एक्स एन टेंस टू एक्स, यानी एक्स एन जो सीक्वेंस है वो एक्स की तरफ अपसरित होती है, बाई एन वाई की तरफ होती है, तो देन वी से दैट जो जॉइंटली है आपकी दोनों सीक्वेंस का जो जॉइंट है आपका एक्स एन बाई एन का जो इनर प्रोडक्ट है टेंस टू एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट एच एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जॉइंटली कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो एक्स एन एक्स को अपसरित करता है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म है टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसकी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी हैव, तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि इसका जो मोड है एक्स एन, देखिए इधर ले गए आएंगे इसको, तो एक्स एन बाई एन का इनर प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई का मोड क्या हो जाना चाहिए, टेंस टू जीरो आ जाना चाहिए। और टेंस टू जीरो आ जाने के लिए हम क्या करेंगे, दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ एक्स एन बाई एन माइनस एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोड ऑफ, देखिए अब इसको प्रोडक्ट के रूप में लेंगे, इनर प्रोडक्ट यदि हम दोनों को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक्स का एक्स के साथ देखिए यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे तो एक्स एक्स है आपका, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन एक्स एन बाई माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है प्लस है, तो इसको यदि काटते हैं तो यही बचेगा आपका। तो ये हमने एक्स्ट्रा माइनस और प्लस कर दिया है। तो ये अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। तो दो दो को जोड़ा बनाएंगे आप, तो एक्स एन बाई एन माइनस बाई, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर एक्स एन कॉमन है तो ये एक्स एन आ जाएगा, बाई एन माइनस बाई प्लस एक्स एन माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स एन बाई कॉमन है तो ये इसमें कंसिडर हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार लेस देन, अगर इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें यहाँ पर कि यदि हम आप इस पर ट्रेंगुलर जो इनक्वलिटी है आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ, देखिए दो आपका एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये वाली प्रॉपर्टी आप इसमें यूज़ करते हैं तो ये वाली कंडीशन निकल के आएगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, विच इम्प्लाइज एक्स एन बाई एन टेंस टू, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एन बाई एन माइनस एक्स वाई का जो मोड है यहाँ पर, ये मोड है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मोड एक्स एन बाई एन माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एन बाई एन माइनस वन का जो नॉर्म है प्लस ये वाली इनक्वलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली मतलब ये वाला जो है आपका ये इसके लेस देन होगा, ये रिजल्ट है आपका, ये वाला रिजल्ट ये है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी बाई मिस्टेक बाई टाइपिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी नो दैट बाई स्वार्ज इनइक्वलिटी, स्वार्ज इनइक्वलिटी क्या है आपकी कि नॉर्म ऑफ, यदि नॉर्म कंसीडर करते हैं तो आप इससे भी कह सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स बाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और नॉर्म ऑफ एक्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला एलिमेंट ये है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई की थी वहाँ पर हमने एक्स लिया था, ये वाई है, तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 2। एंड यदि दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो दूसरे वाला क्या है, बाई एन माइनस बाई है इसमें सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पर बाई एन माइनस बाई हो जाएगा। तो ये दोनों स्वार्ज इनइक्वलिटी जो है आपको इसको अप्लाई करके ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 हम प्राप्त करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम इसको करते हैं तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको 2 और 3 को यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर है यूजिंग 2 एंड 3 एंड 1, तो यहाँ पर 1 जो इक्वेशन है उसमें 2 और 3 को यदि यूज करते हैं तो ये वाली कंडीशन आपकी निकल के आती है कि एक्स एन माइनस एक्स एन बाई एन का जो इनर प्रोडक्ट है माइनस एक्स वाई का जो मोड है वो लेस देन, ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो इसको यदि हम अप्लाई करते हैं तो एक्स एन टेंस टू जीरो, आप जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट होती है। जॉइंटली कंटिन्यूअस में क्या होता है आपका, जॉइंटली कंटिन्यूअस में यदि एक्स एन कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, वाई एन कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो एक्स एन टेंस टू एक्स ये आपको गिवन होगा, या आप कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स का टेंस टू जीरो होगा, या वाई एन माइनस वाई का जो नॉर्म है वो टेंस टू जीरो होगा। तो इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वी नो दैट इफ सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट,
देन इट इज़ बाउंडेड सो दैट जो नॉर्म है एक्स एन का वो लेस देन बाउंडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एवरी कंटिन्यूस जो सीरीज है आप कन्वर्जेंट की वो बाउंडेड होगी, तो ये वाली कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग एबव कंडीशन इन 4। तो ये वाली कंडीशन यदि 4 में अप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी आपकी। बाई एन माइनस बाई का जो नॉर्म है टेंस टू जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये इसका जो मोड है वो जीरो हो जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये आपकी कंटिन्यूस की डेफिनेशन से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वी फाइंड आउट दिस रिजल्ट। इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेंस वी से दैट द इनर प्रोडक्ट इन हिल्बर्ट स्पेस इज जॉइंटली कंटिन्यूस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, ये कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड थ्योरम में आपकी पैरेललोग्राम लॉ के रूप में जाना जाता है इसको। तो इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस एच, देन फॉर दिस एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म है स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का नॉर्म का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये ट्वाइस के रूप में आप इसको कंसीडर करेंगे, तो इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग टू एच, वी नो दैट नॉर्म ऑफ एक्स वाई। अब देखिए ये वाली कंडीशन हम नर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे आप। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये सेम एलिमेंट है। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन निकल के आएगी एक्स 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 वाई बाई एक्स बाई वाई। तो ये एक्स एक्स और बाई वाई तो नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर और नॉर्म ऑफ एक्स, और ये हम सेम छोड़ देंगे। बाई एक्स को यदि हम इनर प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो एक्स वाई का बार हो जाएगा। तो ये आगे हम इसको अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अब ये वाली कंडीशन नंबर 1 दे दिया हमने। इसी प्रकार यदि माइनस के लिए यूज़ करते हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आप एक्स माइनस वाई, इसको कैल सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माइनस के एक्स वाई, तो यहाँ पर बाई एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। तो इन दोनों इक्वेशनों को यूज करते हुए हम आगे के जो रिजल्ट्स हैं उनको क्लियरिफाई करेंगे। तो एडिंग 1 एंड सेकेंड वी हैव, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपकी दोनों ऐड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी। और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में आपको 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस है, यहाँ पर एक्स वाई माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाई एक्स यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका ट्वाइस, और यहाँ पर नॉर्म ऑफ बाई स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बाई स्क्वायर, ट्वाइस बाई। तो यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपकी पैरेललोग्राम जो लॉ है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल ये इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, उनको यूज करके आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड थ्योरम में आपकी पोलराइजेशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है आपकी, इफ एक्स वाई आर एनी टू वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस देन फॉर एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वाई का पर, तो ये आपकी पोलराइजेशन जो है आपका आइडेंटिटी कहलाएगी। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए 4 क्वांटिटी हैं आपकी। 4 एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का जो 4 टाइम है आपका, ये एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस वाई, इन दोनों को माइनस है। इसी प्रकार आयोटा, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई था तो एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा वाई था तो एक्स माइनस आयोटा वाई, और दोनों में आयोटा है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब इसमें आयोटा से इनटू किया है। तो इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपकी थ्योरम है कि वी नो दैट फ्रॉम एबव थ्योरम 2, हम ये जानते हैं कि इससे हमने ये अभी रिजल्ट निकाला था कि 1 और 2 आपने निकाले थे। ये दोनों प्रॉब्लम हमने कंसिडर की थी। तो यहाँ से देखिए इसमें से यदि इसको लेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये इसमें से यदि इसको यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं तो ये वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बाई को आयोटा वाइज में और आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स वाई प्लस 2 बाई एक्स। तो ये इनर प्रोडक्ट हैं आपके। इस प्रकार आप इसको इक्वेशन नंबर देखिए 3।
अब यहाँ पर देखिए रिप्लेस बाई आयोटा बाई, तो यानी बाई को रिप्लेस किया है आयोटा बाई में, और बी ऑप्टेन, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई, तो ये वाली कंडीशन है इसमें। तो इन थ्री में जो आप देखेंगे कि यहाँ पर थ्री वाली कंडीशन थी, तो यहाँ पर देखिए थ्री में हम बाई को आयोटा बाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा बाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा बाई हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा बाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग बाई आयोटा बाई, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई का जो नॉर्म है स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना है आपको इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में आयोटा आपका कांस्टेंट है, स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, तो ये इधर आएगा तो ये बार के रूप में आएगा, 2 आयोटा बार। ठीक है, सेकंड एलिमेंट में से कांस्टेंट लेते हैं तो बार के रूप में आता है, फर्स्ट में से लेते हैं तो बार के रूप में नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 आयोटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस 2 आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस के देखिए 2 आयोटा, आयोटा का बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा बाई का जो संयुग्मी होता है एक्स माइनस आयोटा बाई होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपका इमेजनरी पार्ट चेंज हो जाता है नेगेटिव में, तो यहाँ पर आयोटा का बार होगा माइनस के आयोटा, तो माइनस के 2 आयोटा एक्स बाई प्लस 2 आयोटा बाई एक्स, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार आप इसको सिंपल कैलकुलेशन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत आपने देखा होगा, तो इसका जो संयुग्मी है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ऑफ 4 बाई आयोटा। अब देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट था आयोटा, यहाँ पर भी था यहाँ भी था, तो यहाँ पर हम आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ से आयोटा का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई का जो नॉर्म है इसका स्क्वायर माइनस आयोटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी आपकी सेकंड वाली आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2x वाई का अंडर प्रोडक्ट माइनस 2 बाई एक्स। यहाँ से देखिए इसमें आयोटा का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आयोटा 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 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 और माइनस ये हो जाएगा तो आपका +1 हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और आयोटा आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -2, तो ये वाला 2 हो जाएगा, तो ये माइनस के 2 बाई एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अब इन तीनों को 3 और 4 को यदि ऐड करते हैं तो ये पोलराइजेशन की जो आइडेंटिटी है वो आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू आपकी ये बाई एक्स है आपका, यहाँ पर 4th नंबर आया तो 4xy के रूप में कंसिडर हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं।